और अब बात करते हैं योगी कैबिनेट की मीटिंग की। तो अब कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। 5 कालिदास मार्ग पर कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें 12 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पास हो सकते हैं। तो एक कैबिनेट की बड़ी बैठक इसे कही जा सकती है, महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, क्योंकि कई अहम प्रस्ताव हैं जो कि आज इस कैबिनेट की बैठक में उठाए जा सकते हैं। कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। 5 कालिदास मार्ग पर कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है, जिसमें 12 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाने हैं। बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, बैठक शुरू हो गई है और अगर इस बैठक की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जो कि आज इस कैबिनेट की बैठक में उठ सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। बैठक शुरू हुए कुछ वक्त हो चला है और बताया यह जा रहा है कि इस बार 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं अलग अलग विभागों से जुड़े हुए, जिनको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से और कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य है, लोक निर्माण विभाग है, चिकित्सा है, पर्यटन है। हालांकि इस कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अहम समीक्षा बैठक करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार के गठन के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम विभागों को, सरकार के मंत्रियों को 100 दिनों का लक्ष्य सौंपा था, 100 दिनों का एजेंडा सौंपा था, उसको लेकर के चूंकि 6 जुलाई को सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, तो उससे पहले आज मुख्यमंत्री की ओर से आज बैठक रखी गई है। इसी कैबिनेट के बाद वो बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री खुद समीक्षा करने वाले हैं कि जो एजेंडा सौंपा गया था, जो लक्ष्य सौंपा गया था, उसमें काम कहां तक पहुंचा है, कितना टास्क पूरा हो पाया है और कितना काम बाकी है। यानी कि जो जवाबदेही है मंत्रियों की, लगातार हम ये देख भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उनके जिलों में दौरे लगाए गए, प्रभार सौंपा गया, उसकी भी रिपोर्ट मंगवाई गई। तो अब विभागों की बारी है कि विभागों में उनके कितना काम हुआ है और 100 दिनों का जो लक्ष्य दिया गया था, विभागों में रोजगार देने से लेकर के कुछ जो पुरानी चीजें थी उसको शामिल करने से लेकर कुछ नई चीजों को लागू भी किया गया था, नई योजनाओं को शामिल किया गया था। तो उसमें 100 दिनों में कितना काम कर पाए हैं मंत्री, क्या कहता है उनका रिपोर्ट कार्ड विभागों के मामले में, इसको लेकर के भी कैबिनेट के बाद 11:30 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाली समीक्षा बैठक, वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन उसके पहले चूंकि कैबिनेट बैठक है तो देखना ही होगा कि कैबिनेट बैठक में कितने अहम प्रस्तावों को और कौन कौन से विभागों से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है। बिल्कुल, 100 दिनों की परीक्षा है और आज इस परीक्षा में कितने पास होते हैं मंत्री और किनके कामकाज को सही नहीं ठहराया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि आज कई अहम प्रस्ताव हैं और खासतौर पर जो कैबिनेट की बैठक अनामिका हो रही है, उसमें कहा जाए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इनसे जुड़े कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको रखा भी जाएगा और जिन प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है? देखिए, बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से लोक संकल्प पत्र में कुछ वादे किए गए थे, हालांकि सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उसी मौके पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं जो लोक संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उसको लेकर के। लेकिन उसके पहले चूंकि कैबिनेट की बैठक है तो कहा यह जा रहा है कि जो बुजुर्ग और महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा करने को लेकर जो बात कही गई थी, उसको लेकर फैसला हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ अहम प्रस्ताव जो है, जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, और उसको लेकर के जो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, उन्होंने ये कहा भी था कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करेंगे। कुछ जिलों में जो है मेडिकल कॉलेज, उसको भी लेके अपडेट होगी। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव थे पिछले दिनों, उस उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर पे जीत का सेहरा सजा है, लिहाजा आज कार्यकर्ताओं के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कैबिनेट की बैठक में उपचुनाव की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं के। ठीक है अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस कैबिनेट की बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।